सारे आ जाओ ऑनलाइन भाई। आज एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। क्या है टॉपिक? अजय पाल सिंह जी नमस्ते, नमस्कार जी। अमन राजपूत जय श्री राम। अभिषेक जी गुप्ता जी, नेपाल सिंह जी नमस्कार। अच्छा, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हो अजय पाल जी। कुलदीप सिंह सर, मेरे लक्ष्य कोचिंग उदयपुर से ऑफलाइन कोचिंग की है, अब आगे 3 मंथ में कैसे रिवाइज करूँ सिलेबस? अब रिवाइज बेटा मैंने कई बार रणनीति बता दी, बाकी आपको वो टीचर्स जो सर है उन्होंने जो रणनीति बताई है उसके अनुसार आपको काम करना है। सभी को नमस्कार। आज अपन आपको थंबनेल से थोड़ा आइडिया लगा होगा कि आप जो लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, सीईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी और जो रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी वो बहुत चिंतित रहते हैं। चिंतित इस बात को लेकर रहते हैं कि हमारे प्रश्न कैसे आएंगे, एग्जाम में पेपर का लेवल कैसा होगा, कौन से विषय पर हम ज़्यादा फोकस करें, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें और किन टॉपिक्स पर थोड़ा सा सरसरी नज़र से देख लें तो भी हमारा काम हो जाएगा। इस प्रकार की जो द्वंद्व है उस द्वंद्व से बाहर निकालने के लिए, उस द्वंद्व में थोड़ी सी मैं आपको बाहर निकलने में क्या हेल्प कर सकता हूँ, मेरा जो निजी अनुभव है या मैं पढ़ाते समय आपको हालांकि मैंने सारी बातें जो आप बताऊंगा मैं बहुत सारी सेम बातें मैं बता चुका हूँ, लेकिन कई बार क्या है कि विद्यार्थी लंबे समय तक बात आप भूल जाते हो, है ना। पॉजिटिव बात होती है वो थोड़ी याद कम रहती है, नकारात्मक या नेगेटिव बात होती है वो थोड़ी बढ़िया याद रहती है। राजस्थान पुलिस रिजल्ट जारी, हाँ बहुत बढ़िया। अब मोटिवेट हो गई क्योंकि आज हम मोहल्ले से आज फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स से सेलेक्ट हो गया। वाह राहुल कुमार जी बहुत बढ़िया। अब देखिएगा मैंने अभी एक जो अपना थंबनेल है उसमें ये था कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन जो बोर्ड है उसका पेपर का लेवल कैसा है। आपको मैं 3-4 पेपर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने ग्राम सेवक का पेपर देखा, पटवारी का पेपर देखा, जेल प्रहरी का पेपर देखा, राजस्थान पुलिस जो होती है उसके पेपर भी देखे, ये सारे पेपर देखे आपने। और ये पेपर देखने पर आपको एक चीज़ जो शानदार लगी वो ये थी कि जो राजस्थान का जीके है, ध्यान देना, जो राजस्थान का जीके है वो बहुत सरल आ रहा है। और ये मैं बात पहले से कहते आ रहा हूँ कि राजस्थान जीके जो पेपर है वो अधीनस्थ बोर्ड का तो सरल आएगा, लेकिन यही पेपर यदि आरपीएससी ने बनाया, यही पेपर यदि आरपीएससी ने बनाया तो पेपर थोड़ा सा उसका लेवल कठिन होता है। दूसरी बात ये भी है कि जो अधीनस्थ बोर्ड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो अधीनस्थ बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड, अब अधीनस्थ बोर्ड आप सब जानते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड 1800 से लगाकर 5600 पे ग्रेड, सॉरी 3600 पे ग्रेड, 1800 से लगाकर 3600 जो पे ग्रेड है वहां तक की वैकेंसी के एग्जाम करवाता है। लेकिन आरपीएससी 4200 पे ग्रेड से शुरुआत करता है, यहां से शुरू करता है। तो सीधी सी बात है, यदि लेवल अधिक है तो पेपर का लेवल भी उच्च होगा, इधर पेपर का लेवल कम है। फोर्थ ग्रेड एग्जाम भी आपने देखा। ये सारे जो एग्जाम हैं इनके राजस्थान, ध्यान रखना, अधीनस्थ बोर्ड के जो जीके के प्रश्न पत्र है वो बहुत सरल आ रहे हैं और अधीनस्थ बोर्ड के जो लेवल है वो बहुत थोड़ा टफ है। टफ है नहीं, बहुत मॉडरेट है। ये धीरे धीरे यूपीएससी का जो पैटर्न है उस पैटर्न पर जाने की कोशिश कर रहा है। पटवारी भर्ती में पोस्ट बढ़ सकती है, हाँ इसके ऊपर अलग चर्चा करेंगे। अब अधीनस्थ बोर्ड के जीके का लेवल सरल है, इसमें आप ध्यान दीजिए जो रीट के विद्यार्थी है उनके भी 300 में से लगभग 200 के नजदीक आपका जीके है और लैब असिस्टेंट जो विद्यार्थी है उनमें भी आपके 100 नंबर का जीके का पार्ट है। तो ये जो दो विद्यार्थी हैं, दो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आपको एक तो जीके का जो पोर्शन है उसको बहुत ऊपरी तौर पर और सरसरी नज़र से पढ़ना है। मैं ऑफलाइन क्लासेज में, ऑनलाइन क्लासेज में भी ये बात आपको कई बार कह चुका हूँ बेटा। लेकिन आपको ये जो रीट वाले विद्यार्थी वगैरह है और या जिनकी भी आप आगे सीईटी वगैरह किसकी भी तैयारी करोगे, यदि उसके अंदर आपके पोर्शन मैथ्स का है, यदि उसके अंदर आपके पोर्शन इंग्लिश का है, मैथ्स का है, इंग्लिश का है, मैथ्स है, इंग्लिश है, या आपकी इसमें से साइंस है, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, या फिर हिंदी का है, हालांकि हिंदी तो सरल ही है, हार्ड इतनी बन ही नहीं सकती व्याकरण, यदि इनका लेवल है तो ये लेवल आपका थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है, थोड़ा कठिन रहने वाला है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के वैकेंसियों में। अर्थात रीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी भर्ती जो है उनमें आप थोड़ा सा इसके ऊपर, आपके जो समकक्ष बोर्ड है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना। आप मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, साइंस है, इनकी शिक्षण विधियाँ और इनकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके ऊपर थोड़ा सा
मजबूती से ज़्यादा जोर देना, तभी बात बन पाएगी। इतनी बात तो आप शायद समझ गई होंगे मेरी, ठीक है बेटा। तो मैं मुख्य रूप से ये बात कहने आया था, आप इतनी चिंता ना करें, आपको मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, आपको जितनी बात बता रहा हूँ, सब जो समय है उस समय के अनुसार कैसा पैटर्न चेंज हो रहा है, सेम बातें उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई जा रही हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड का जो पिछला जो पैटर्न था, है ना, ट्रेंड था वो, और जो पीछे एग्जाम हुआ अभी 2024 में उसका ट्रेंड अलग था, लेकिन मैंने जो चीज़ें पढ़ाई वो उसका मॉडरेट जो लेवल था वो 2024 के अकॉर्डिंग ही था। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर 150 में से जहाँ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बाहर बड़े बड़े जिलों में बच्चे जाके मात्र 90 और 95 पर समझ गए हैं, वहाँ यहाँ रहने वाले विद्यार्थी 115 तक सवाल सही करके आए। लेकिन जीके का जो क्वेश्चन है वो बच्चे उसके अनुसार नहीं ढल पाए। उसका भी एक रीज़न ये है कि एक तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह होते हैं, इनसे बच्चे डरते हैं, तब ये रिजल्ट प्रॉपर उचित नहीं रह पाता। और दूसरा ये भी है कि वो समय थोड़ा कम दे पाते हैं। पेपर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन जीके का जो प्रश्न आता है, पेपर है, उसके ऊपर महीना, 1.5 महीना, 2 महीनों के अंदर समेटने की कोशिश करते हैं, परिणाम स्वरूप उसका रिजल्ट थोड़ा कमज़ोर रहता है। मेरा नियम थोड़ा इसे उल्टा है, ज़्यादा समय पहले पेपर पर, तो सब्जेक्ट अपने आप तैयार धीरे धीरे साथ में हो जाएगा। तो आपको मैं ये कहने आया हूँ कि आप जीके का जो क्वेश्चन आप पढ़ो, ज़्यादा चिंता कर रहे हो कभी वहाँ से कभी वहाँ से, आपको अलग अलग किताबें इधर उधर घुमाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा यह तजुर्बा यह है कि जिसने भी ज़्यादा किताबें घुमाई है, ज़्यादा किताबों के पन्ने पलटे हैं, वो नौकरी से हमेशा पीछे रहे, ज्ञानी वो बने बल जाए। फिर बाद में मार्केट में बहुत सारा आपको ज्ञान झाड़ता घूमेगा, आपको उसने उस टीचर ने कुछ पढ़ाया नहीं, इतना ही क्या पढ़ाया, फलाना टीचर ने इतना पढ़ाया है। भाई आप कर क्या रही हो, अपने को जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें उसके लेवल का पता हो, तभी अपन बढ़िया तैयारी कर पाते हैं, ठीक है बेटा। एक तो इस बात का ध्यान रखना, और आपके यदि कोई सवाल जवाब हो तो आप समय पर देते रहना। बहुत अच्छी संख्या में आप जुड़े हो। ज्योग्राफी बैच में राजस्थान जीके अवेलेबल है क्या नेपाल सिंह जी? बिल्कुल, राजस्थान का जीके अवेलेबल है, राजस्थान की कला संस्कृति वगैरह सब अवेलेबल है। अब ये आपका ऑफर है वो 5 तारीख लास्ट है, कल और परसों शाम को 6 या 7 बजे ऑफर है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में इसकी रेट हो जाएगी 1100-1200 रुपये के आसपास। जो भी स्टूडेंट्स न केवल ज्योग्राफी, कोई भी बैच आप लेना चाहो तो ये 5 तारीख तक आप ऑफर दिया है। फिर 249 रुपये में, ये किसी ने कहा मेरे पास बैठे 13 के बच्चों को, तो मैंने कहा कर दो दीपावली ग्रुप में 249 रुपये में। ज़िंदगी में वापस इस समय इतना नहीं होगा, कारण उसका यह है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत खर्चा आता है, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों के लिए कहा तो मैंने कर दिया। और अब आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये आपके सारी वैकेंसियों में काम आएगा। चाहे राजस्थान की पुलिस के एग्ज़ाम दोगे तो भी राजस्थान का भूगोल अपने यहाँ से पढ़ा है, राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ी है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है। चाहे फर्स्ट ग्रेड का बैच भी कोई लेते तो 249 रुपये में कोई भारी भरकम फीस नहीं है। उसमें 249 में आपको पूरी विश्व ज्योग्राफी और भारत का भूगोल सहित पूरी भूगोल पढ़ने को मिले, है ना। कभी भी आप जब मन चाहे तब क्लास में देख सकते हैं। इससे आसान तो, इससे बेहतर तो और क्या हो सकता है। क्लास में थोड़ी अटक रही है, मुझे ऐसा लग रहा है नेटवर्क का थोड़ा इशू है, ठीक है सर। लैब असिस्टेंट में करंट अफेयर्स, हाँ करंट अफेयर्स लैब असिस्टेंट में बेटा नहीं आता है, वो भी जो ज्योग्राफी वाली इसमें नहीं आता है, लेकिन होम साइंस और साइंस का जो लैब असिस्टेंट है उसमें करंट अफेयर्स आता है। इस बात का थोड़ा शुक्राम विष्णु जी पूछ रहे हैं, ध्यान रखना बेटा, है ना। उसका आएगा, आप ज्योग्राफी से है तो ज्योग्राफी में नहीं आएगा। रीचिका पायल, ज्योग्राफी की वैकेंसी आएगी क्या? हाँ, वैकेंसी की भरपूर संभावना है, और ये चर्चा बहुत जोरों शोरों से है कि वैकेंसी आने वाली है। आएगी कब इसके बारे में मत पूछिए। लव यू राधे कृष्णा कह रहे हैं कि MCQ क्वेश्चन की बुक चाहिए थी। हाँ, MCQ की बुक भी आएगी, लेकिन विज्ञप्ति के इंतजार में है। जैसे विज्ञप्ति आएगी तो उसके बाद में प्रश्नोत्तरी की आपकी सीरीज आ जाएगी, और उसमें टॉपिक्स वाइज टेस्ट भी आ जाएंगे, सब चीज़ें आएगी, टॉपिक वाइज आएगा, सारी चीज़ें, ठीक है। अजय कुमार जी कुमार जी कैसे हो? सब सारे प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आपको मैं सूचना ये देने आया था कि डीमोटिव मत हो। आप जितना सोच रहे हो उतना पेपर का लेवल नहीं आता। आप ऊपरी तौर पर पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, और एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो, तब आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। कई बार एक सर जितनी अधिक किताबें आप घुमाओगे उतने आप सिलेक्शन दूर जाओगे। हम तो बेटा कह सकते हैं, बाकी कहना, मानना और उसके अकॉर्डिंग काम करना आपका काम है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात हुई थोड़े समय के लिए सही, है ना। ऐसे यदि एक बार दिन में मुलाकात हो जाए ऑनलाइन के माध्यम से, नेपाल सिंह से अजय सिंह जी, है ना, ये कुलदीप है, सुमन है, अजय कुमार जी, ऐसे बच्चे मैसेज करते रहें बार बार, तो थोड़ा सुकून मिलता है, आपसे बातचीत हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। यदि आपके कोई भी प्रश्न उत्तर है तो नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं अगला जो कल या परसों जब भी वीडियो अपनी क्लास लेके आएंगे तो आप उसी पर चर्चा करेंगे। डेली छोटे छोटे प्रश्न है उसको मैं लेके आऊँगा,
ताकि अपने को आइडिया लगे कि भाई अपन जो तैयारी करें वो किस हिसाब की, कहाँ तक कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक पर किसकी ज़्यादा फोकस करना है ना। हालांकि जो किस टॉपिक पर ज़्यादा जोर देना है, किसको कम पढ़ना है राजस्थान को, उसका आप पीछे जाके देखोगे तो मेरे जो प्ले स्टोर है वहाँ पर जो सॉरी जो हमने प्ले लिस्ट वहाँ पर आपके पूरा वीडियो आया हुआ है, वहाँ पर आप आसान से देख लेना, है ना। निराश मत होना, मेरा कहना का मतलब एक ही, वैकेंसियाँ कोई भी हो बहुत सरल वैकेंसियाँ होती है, उसको पॉजिटिव तरीके से सोचे, सरल है, बाकी